Hello students, welcome to the online classes. Okay, in the last chapter we already discussed about the characteristics and why we need constitution. इसके बारे में हमने पढ़ाई किया था. तो in our today's class we will discuss making of the Indian constitution. इंडिया का constitution कैसे बना इसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इंडिया का जो constitution है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से फॉर्म किया गया था. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय एक्चुअली मतलब उसको बनाया गया था, वाज मेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान. Constituent Assembly was formed in 1946. ठीक है, 1946 में हमारा Constituent Assembly आया, जिसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तरीके से. ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था बस कब आया था वो कैबिनेट मिशन प्लान 6 मई 1946. इसके बेसिस पे ही Constituent Assembly को एस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उसको बनाना था. तो बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या ज़रूरत थी? मेंबर्स की. कुछ मेंबर्स ज़रूरत थी. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसमें जो मेंबर्स थे दे आर फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जितने भी थे वो सब फॉर्म हुआ था 1935 में. ठीक है, 1935 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1935 में. वहाँ के मेंबर्स को ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करके किसका मेंबर बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. अभी हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. प्रोविंशियल मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जैसे कि अब हम लोग स्टेट बोलते हैं, जैसे कि आसाम स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है. उस टाइम पे स्टेट नहीं बोलते थे. ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंस बोला जाता था. बंगाल प्रोविंस वाज देयर, तो उसके बाद मद्रास प्रोविंस वाज देयर. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज देयर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज देयर. तो ये सारे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था. तो ये प्रोविंस को उस टाइम पे कब फॉर्म किया गया था? 1935 में. हर एक प्रोविंसेस में बहुत सारे क्या होते थे? मेंबर्स होते हैं. लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? जो जहाँ पे जो बॉडी लॉ बनाता है. जैसे कि इंडिया का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है जहाँ पे लॉ बनता है उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. लेजिस्लेचर का मतलब ही है लॉ मेकिंग बॉडी. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी क्या करता था? अपने अपने प्रोविंसेस में क्या बनाता था? लॉ बनाता था. ठीक है, तो वो वही लेजिस्लेचर से कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली मेंबर्स इलेक्ट करके मेंबर्स बनाया गया किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कितने मेंबर्स आए थे? 292 मेंबर्स कहाँ से आए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. यहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही 292 मेंबर्स को चूज किया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था वोट देके. ठीक है, उस वोट के एक प्रक्रिया था, उसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फर्दर चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे. तो ये वोट का जो तरीका था उसका नाम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट. ठीक है, तो उस टाइप से ये 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, जो कि डायरेक्टली किसके मेंबर्स बन गए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक है, प्रोविंसेस को छोड़ के भी और भी कुछ था, इसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं. ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स में टोटल कितने मेंबर्स थे? तो प्रिंसली स्टेट से आए थे टोटल 93 मेंबर्स. ठीक है, 292
292 मेंबर्स प्रोविंसेस से, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, और 93 आए थे प्रिंसली स्टेट से। अभी प्रिंसली स्टेट्स क्या है? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में थे उसको बोलते थे प्रोविंसेस, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे? जो डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में नहीं था, ठीक है। उन जगह को कुछ इंडिपेंडेंस था कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला सके। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया टोटल इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स था, छोटे छोटे कुछ जगह जो कुछ हद तक इंडिपेंडेंट थे, जैसे कि हैदराबाद, भोपाल, मैसूर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रिंसली स्टेट्स के। तो प्रिंसली स्टेट्स से कितने मेंबर्स आए थे? टोटल 93। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका अपने आप निकाला, जैसे कि प्रोविंसेस का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, इनका तरीका अपने आप में था, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप के तरीके से वोट देके कितने जन को निकाला? 93, ठीक है। तो अभी हमने टोटल कितना मिला हमें? 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कितने थे? 292। अभी टोटल कितने हो गए? 385। मतलब ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कितने बन गए? 385, ठीक है। ये 385 जो मेंबर्स थे वो इंडिया के उस टाइम के जो मतलब जितने भी लार्जेस्ट कम्युनिटी थे सबके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से लिया गया था। मतलब कम्युनिटी क्या क्या था? हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे और सिख्स थे, ठीक है। अभी हिंदूज का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो 385 मेंबर्स में से सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका था? हिंदूज का, उसके बाद मुस्लिम्स, उसके बाद सिख्स। लेकिन हर एक कम्युनिटी को वहां से लिया गया था, ठीक है। मतलब हर एक कम्युनिटी से ही मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरशिप में। इन सारे मेंबर्स में से 26 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के थे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट मतलब जिसको हम लोग SC बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट से भी कितने मेंबर्स थे? टोटल 26 मेंबर्स थे, ठीक है, जो 385 के बीच में ही थे। क्लियर? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मतलब बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उसको हम जनरली कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस तो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका बहुत ज़्यादा रोल था। तो ज़्यादातर मेंबर वहाँ के कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कांग्रेस से ही थे, और भी पार्टीज के भी थे लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस के थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिनका नाम हमें पता है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिससे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। इनको छोड़ के भी और भी मेंबर्स थे। पंडित नेहरू थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है, और भी थे मेंबर्स, उन सबका नाम नहीं बोल रही हूँ अभी। तो बहुत सारे मेंबर्स थे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, और ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ इंडिया के जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे सभी इसमें मेंबर्स थे, ठीक है। इनमें से हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम जानना जरूरी है, क्योंकि वो क्या थे? चेयरमैन। चेयरमैन किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में बहुत सारे कमिटीज भी थे, हर एक कमेटी का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, ठीक है। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी का बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट निकल के आया था वो किसने बनाया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और जिसका चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है, जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का, और ड्राफ्ट पब्लिश कब हुआ था?
1948 को, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट सबमिट किया था। कहाँ पे सबमिट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब उन्होंने ड्राफ्ट को बना के कहाँ पे सबमिट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो कब किया था? 3 नवंबर 1948 को ड्राफ्ट को सबमिट किया गया। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। आफ्टर द ड्राफ्ट वाज सबमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद एडॉप्ट हुआ। कब एडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। ठीक है। और एक बात है जो इम्पोर्टेंट है, मैं बोलना चाहती हूँ, वो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था वो साल कौन सा है? 1949। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? 1946 में। उसके बाद हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में। ठीक है। माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडिया वाज डिवाइडेड ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मैंने जो बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे? 385 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स पाकिस्तान के भी थे। ठीक है। ड्यू टू पार्टीशन 385 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स कट होके कितना रह गया था? 299। मतलब 86 मेंबर्स वेयर फ्रॉम पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर्स पाकिस्तान के थे वो आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में नहीं रहे हमारे साथ, क्योंकि 47 में 15 अगस्त को इंडिया वाज इंडिपेंडेंट और ऑल्सो डिवाइडेड फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। तो इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रहा था उस टाइम पे टोटल मेंबर कितने लेके चल रहे थे हम लोग? 299। ठीक है। अभी 299 मेंबर्स में से जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? एडॉप्ट हुआ। मतलब वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो वो जो ड्राफ्ट हमने एडॉप्ट किया था, जब ड्राफ्ट जो सबमिट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें साइन कितने जन ने किया था? 286। ठीक है। और 299 मेंबर्स में से सब प्रेजेंट नहीं थे, तो सबने उस ड्राफ्ट में साइन नहीं किया। साइन कितने जन ने किया? 286। उसके बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। जिस डे को हम एज ए रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो जो भी हमने आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोला है आप वो याद रखिएगा। आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू सम होम टास्क so that you can submit me. Thank you.